गुलशन आरिफ का ये प्रोजेक्ट जो कि पहले से आबाद है, मौजूद बिल्कुल है, ऐसा ही है। मौजूद है, सीवरेज यहाँ मौजूद है, लाइट आपको नजर आ रही है, बिल्कुल। पीएमटी मीटर्स वगैरह सब कुछ पहले से लगे हुए हैं। तो प्लॉट तो सब बेच रहे हैं, अली प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, तैयार घर वो भी आसान एक साथ है। अच्छा, तो 60 गज का हम मकान बना के देंगे। अच्छा। 50% पेमेंट अदा करने पे हम उसको पोजीशन दे देंगे। कब्जा भी मिल हम जाएगा। कब्जा दे देंगे, मकान में रहते हुए हमें किस्त अदा करें। अरे इंस्टॉलमेंट होगी कर सब ये बताएं। इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपये महीना। 20,000 रुपये होगी यार। जो इस दफा ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, ये बिल्कुल लो कॉस्ट मिडिल क्लास तबके के लिए लेकर आए हैं। ये फेक वीडियो नहीं है कि भाई प्लॉट को घर बता के दिया जा रहा है। भाई 2 कमरे, अटैच वॉशरूम, किचन के अंदर टाइल लगे हुए, मार्बल की स्लैब लगी हुई, सिंक लगा हुआ, कुजीना लगा हुआ, ऊपर की 4 दीवारी हुई मुकम्मल तैयार घर देंगे हम आपको। 60 गज का प्लॉट 7.5 लाख रुपए का टोटल कीमत है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, ठीक है, 2010 के अंदर, कि 2010 से पहले की जो भी आबादियां हैं उसको रेगुलाइज किया गया था कराची के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जनाब, ना कुरंगी ना उरंगी ना नाजमाबाद ना नॉट नाजमाबाद। भाई मैं मौजूद हूँ इस टाइम कहाँ? मैं मौजूद हूँ कराची की प्राइम लोकेशन न्यू लियारी गुलशन अरब में भाई, जहाँ पे आपको मिलने वाला है 120, 240 और 60 गज के रिहायशी प्लॉट। और हाँ भाई रुको जरा, सब्र करो, महाना आसान एक साथ पे, मैं ये नहीं बोल रहा यकमुश्त 20 लाख रुपए नहीं देने, महाना आसान एक साथ, वो भी अपनी मर्जी से तय करके ऐसी जगह जहाँ पे भाई बिजली ऑलरेडी मौजूद है, पानी की तो बात ही ना करो, गवर्नमेंट ने हैंड पंप लगा दिए, इतना पानी है मतलब। और भाई यहाँ पे गैस का निजाम भी बहुत जल्द आने वाला है। तो यहाँ पे तो भाई हाथ मलते रह के, सोचते रह के वाला काम करना नहीं है, क्योंकि यहाँ के प्लॉट जो हैं वो यूं बिक जाने हैं। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पे पहुँच गए, अली भाई से बात करेंगे, सारी मालूमात लेंगे और आप तक शेयर करेंगे। तो आज वो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा भाई, आज वीडियो में हमारा साथ देंगे अली भाई और उनके साथ कारी नवीद, जिनसे बात करते हैं और आप लोगों के साथ सारी मालूमात शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली भाई? ठीक है? कर सब कैसे हैं? ठीक है सर। मैं तो समझ रहा था कि आप किसी मुझे जंगल में लेके जाओगे या किसी ऐसी जगह पे नए प्रोजेक्ट पे लेके जाओगे कि जहाँ पे अभी कटिंग होना शुरू होगी, लेकिन भाई मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ तो माशाल्लाह भाई चारों तरफ आबादी ऑलरेडी मौजूद है। तो अली भाई ये क्या सिस्टम है, ये क्या सिनेरियो है यहाँ पे? मेरे देखने वाले नाजरीन, आपके चाहने वाले नाजरीन कैसे यहाँ पे प्लॉट हासिल कर सकते हैं? देखें सर, इस टाइम हम मौजूद हैं तेसा टाउन स्कीम 45 में, जो कि मुशर्रफ की दौरा हुकूमत में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। मुस्तफ़ा कमाल और नेमतुल्लाह खान साहब जब जो है सिटी नाजिम थे जी, तो उस दौरान का ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको मेरे अकब में और मेरे आगे पीछे सारी आबादी नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, पर मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स तो बहुत हैं, 6,000 वाले, 12,000 वाले, जंगल में प्लॉट दे रहे हैं। लेकिन अली प्रॉपर्टीज़ आपके लिए लेकर आए हैं कारी नवीद साहब के इश्तराक से गुलशन आरिफ का ये प्रोजेक्ट जो कि पहले से आबाद है। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़रूरियात ज़िंदगी यहाँ पर पहले से मौजूद है, पानी यहाँ मौजूद है, सीवरेज यहाँ मौजूद है, लाइट आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल। पीएमटी मीटर्स वगैरह सब कुछ पहले से लगे हुए हैं। ठीक हो गया। तो यार अली भाई, जब इतनी सारी चीज़ें आ गई, आपने मुझे वैसे ही पहले ही अल्फाज आपने मुझे ये गिनवा दिए कि भाई ये दौरा मुशर्रफ की जगह है, तो यार इस पे फिर मेरा ख्याल जहाँ तक जाता है, मुझे आपसे ये सवाल करना बनता नहीं है कि भाई इस जगह का लीगल स्टेटस क्या है। लेकिन फिर भी भाई आजकल जो मामला चल रहे हैं, आपको भी पता है, आवाम हर किसी पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं करती। तो यार आप खुद अपनी ज़बानी बताएं, और हाँ अभी आप खाली बताएंगे, बाद में मैं आपकी जान ऐसे नहीं छोड़ूंगा, बाद में आपका ऑफिस जाके यहाँ की सारी डॉक्यूमेंटेशन भी देखेंगे और आवाम को भी दिखाएंगे। अभी आप खाली मुझे बताएं। ठीक, असल में देखें बात यह है कि कराची की आवाम बहुत परेशान है, सालों से किरायों पे रह रहे हैं। लियाकताबाद में, मलीर में छोटे छोटे खुडियों टाइप के फ्लैट हैं, उनमें उनकी ज़िंदगी महसूर हो चुकी है। बिल्कुल, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, बच्चों की शादी करनी है, लेकिन महंगाई है कि वो पीछे आने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल। अब हर बंदे की ख्वाहिश है कि भाई हमें अपना घर मिले, तो प्लॉट तो सब बेच रहे हैं, अली प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, तैयार घर वो भी आसान एक साथ पे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो इस साथ का जो पेमेंट शेड्यूल है वो हमारे कारी साहब हमें बताएंगे, आप पूछे जरा। ठीक है,
काली साहब आप हमें बताएं कि भाई यहाँ पे मैंने तो खाली अपने इंट्रोडक्शन में प्लॉट्स का बताया कि भाई यहाँ पे 240 गज का कमर्शियल भी मिलेगा, 120 गज का रेजिडेंशियल भी मिलेगा और 60 गज का भी रेजिडेंशियल मिलेगा। लेकिन हमारे अली भाई ने अभी एक हमें सरप्राइज दिया कि यहाँ पे हमें तैयार घर भी मिल जाएगा। क्या वो भी महाना आसान एक साथ पे मिलेगा? बिल्कुल 60 गज का हम मकान बना के देंगे। अच्छा। 50% पेमेंट अदा करने पे हम उसको पोजीशन दे देंगे। अच्छा, मतलब मैंने अगर 50% अदायगी कर दी तो मुझे फौरी तौर पे कब्जा भी मिल जाएगा? हम कब्जा दे देंगे, मकान में रहते हुए हमें किस्त अदा करें। अरे वाह, जबरदस्त हो गया। ये तो फिर एक किस्म का वही हो गया, अपनी छत तो हो गई, लेकिन जो मैं पिछले घर में रेंट के घर में 30-35 हज़ार रुपया रेंट दे रहा था, वो यहाँ पे मैं अपने घर की इंस्टॉलमेंट देता रहूँगा। इंस्टॉलमेंट दे हमें। तो कितनी इंस्टॉलमेंट होगी कर सब ये बताएं? इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपये महीना। 20,000 रुपये होगी। यार ये तो बहुत जायज़ पैसे हो गए, क्योंकि अगर हम किसी भी अच्छी जगह पे अपना घर रेंट पे लेते हैं तो हमें 30 से 35 हज़ार रुपये रेंट पे घर मिलता है, एक अच्छा घर बना हुआ, और आप हमें 20,000 रुपये माहाना आसान एक साथ पे दे रहे हैं। असल में देखें, हमने जो इस दफ़ा ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं ये बिल्कुल लो कॉस्ट मिडिल क्लास तबके के लिए लेकर आए हैं। ठीक है। 20,000 रुपये महीना जो है हमने ऐसा रखा है कि जो लियाकताबाद में, मलीर में, नाज़माबाद में एक फ्लैट का रेंट होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमारी कोशिश ये है कि आप रेंट ना दें, आप किस्त दें और अपने घर के मालिक बने। हम अली प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्शन कारी नवीद के इश्तराक से लेकर आए हैं। ये हमारे माशाल्लाह इन्वेस्टर हैं। इनकी बदौलत हम ये प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं कारी साहब की, कि लोगों को प्लॉट नहीं देंगे, अब हम घर देंगे। और जो हम वीडियो बना रहे हैं ये फेक वीडियो नहीं है कि भाई प्लॉट को घर बता के दिया जा रहा है। भाई 2 कमरे, अटैच वाशरूम, किचन के अंदर टाइल लगे हुए, मार्बल की स्लैब लगी हुई, सिंक लगा हुआ, जीना लगा हुआ, ऊपर की 4 दीवारी हुई मुकम्मल तैयार घर देंगे हम आपको। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा अली भाई, आप घर पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, घर आप बना के दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने इंट्रोडक्शन में भी, मैंने अभी कारी साहब को भी बताया कि भाई मेरे लिए सरप्राइजिंग हो गया कि भाई आप 50% अदायगी पे तैयार घर भी दे रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ पे देखने वाले आवाम के लिए आपसे ये पूछना है कि यहाँ पे मुझे 60 गज का प्लॉट कितने का मिलेगा, उसकी माहाना आसानी के साथ क्या होंगी, 120 गज का प्लॉट कितने का मिलेगा और 240 गज का कमर्शियल प्लॉट कितने का मिलेगा, मुझे उसकी थोड़ी सी डिटेल बताएं। ये डिटेल बताएं, साथ साथ हम लोग आगे भी चलते हैं और आवाम को यहाँ के सारे मनाजिर भी दिखाते हैं कि भाई कैसे यहाँ पे दुकानें भी कायम है, दुकानदार अपने कारोबार भी कर रहे हैं, लोग रह भी रहे हैं, सारा निज़ाम चल रहा है। जी कारी साहब बताएं, कितने पे हम यहाँ पे 60 गज का हासिल कर सकते हैं प्लॉट? 60 गज का प्लॉट 7.5 लाख रुपए का टोटल कीमत है। ठीक है। उसकी डाउन पेमेंट क्या होगी? डाउन पेमेंट 50,000 रुपये, 10,000 रुपये माहाना किस्त। सही, ठीक हो गया। तो कारी साहब 10,000 रुपये माहाना जो है, जी 10,000 रुपये माहाना देते देते कहीं एकदम से आप 6 महीने के बाद ये तो नहीं बोलोगे कि आप 2 लाख रुपये 10,000 रुपये माहाना देना, और आप पोजीशन भी ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, आप प्लॉट पे तामीराती काम शुरू करते हैं फौरी तौर पे। सही, ज़बरदस्त हो गया। और 120 गज का क्या निज़ाम है? 120 गज का 15 लाख रुपए टोटल कीमत। ठीक है। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट। सही है। 20,000 रुपये माहाना किस्त। 20,000 रुपया माहाना किस्त हो जाएगी। तो आप जैसे अभी मुझे 60 गज का तैयार घर का बता रहे थे, जी। ठीक है। अगर कोई बंदा बोलता है कि यार मुझे 60 गज का नहीं, मुझे 120 गज का आपसे तैयार घर चाहिए, तो उस सूरत हाल में क्या किया जाएगा? 120 गज का भी हम मकान इंस्टॉलमेंट पे दे देंगे बनोगे। 120 गज का भी बना के दे देंगे। तो उसकी कीमत क्या होगी और उसकी माहाना इंस्टॉलमेंट क्या होगी? 120 गज की मकान की टोटल कीमत 28 लाख रुपए। 28 लाख रुपए होगी। 50% पे पोजीशन देंगे उसकी। जबरदस्त, मतलब 14 लाख रुपए 14 आपने लाख, देना है, जी। आपको फौरी तौर पर पोजीशन मिल जाएगा। मकान आप बनाया देंगे या आवाम के सामने उनकी मर्जी के मुताबिक भी बना के खड़ा करेंगे? 50% हमारे पास जब पेमेंट आ जाएगी, आवाम की जो भी खरीदार होगा उसके मुताबिक बनाएंगे, उसके मुताबिक जैसे वो बोलेंगे। जी जी, ठीक हो गया, जबरदस्त। क्योंकि कुछ लोगों की ख्वाहिशात ऐसे भी होती है कि भाई 120 गज उनके मर्जी के मुताबिक बनाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, 2 बेड डीडी होता है। जी जी। सही है। कोई बंदा बोलता है कि यार मुझे 2 बेड नहीं चाहिए, मैं एक ही मास्टर बेडरूम बना लेता हूँ और एक ड्राइंग रूम बना लेता हूँ। तो मैंने इसलिए पूछा कि उनकी मर्जी का भी बन सकता है या नहीं? उनकी मर्जी के मुताबिक बनेगा। उनकी मर्जी के मुताबिक। तो उसमें पैसे कहीं ऊपर नीचे तो नहीं होंगे? 28 लाख रुपए टोटल। 28 लाख रुपए ही टोटल होंगे। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा यार कारी साहब मुझे ये बताएं, हमने अली भाई के साथ बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अली भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। अली भाई ने मुझे पिछली दफ़ा कुछ कमर्शियल जगहों के बारे में भी बताया था, ऑफ द वीडियो में नहीं, वीडियो के साइड पर बताया था कि यहाँ पे बहुत मुनासिब पैसों में कमर्शियल जगहें भी मिलेंगी, प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा गाइड करें। कमर्शियल प्लाट हमारे पास 240 गज के हैं। ठीक है। 25 लाख रुपए उसकी कीमत है। ठीक है। 5 लाख रुपए एंडवास। सही। माहाना 50,000 रुपए किस्त है। माहाना 50,000 रुपए किस्त है। ठीक हो गया। 240 गज की। 240 गज की। अच्छा मैं आपसे एक यहाँ पे थोड़ा सा ना टेक्निकल सवाल पूछता हूँ कारी साहब। मिसाल के तौर पे हमारे सामने ये उल्टे हाथ पे एक प्लॉट बना हुआ है कॉर्नर का,
ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये प्लॉट जो है ये भाई वो है कमर्शियल है जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितनी दुकानें बाहर खड़ी कर सकता हूँ? इस पे आप 4 दुकानें आराम से बना सकते हैं। 4 दुकानें मैं आराम से बना सकता हूँ। आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया गुलशन अरब में? मुझे 10 साल हो गए तकरीबन। 10 साल हो गए हैं भाई। मेरा कैमरामैन दिखाए पीछे भी, यहाँ पे इस कॉर्नर वाले जगह पे भी 4 दुकानें यहाँ पे तामीर हुई हुई हैं। तो कारी साहब मुझे ये बताएं, अगर मैं अपने इस प्लॉट पे 4 दुकानें बना वैसे लेता हूँ, 5 दुकानें बन जाती हैं, सामने वाले प्लॉट पे 5 दुकानें। बिल्कुल 5 दुकानें बनी हुई हैं। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे 4 दुकानें बना लेता हूँ तो मुझे महाना क्या रेंट आसानी से मिल सकता है यहाँ पे? 4 दुकानों का आराम से 12 से 15 हज़ार पे रेंट मिल जाएगा। मिल जाएगा, मतलब मेरी जो महाना आसान एक साथ होंगी उसका आधे से ज्यादा कीमत जी, मैं रेंट से ही जमा कर लूंगा। बिल्कुल। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब हमारा रह गया 120 गज का, अगर कोई बंदा आपसे कैश पेमेंट पे लेने जाए प्लॉट, जी। तो उसका क्या मामला होंगे, कितने का मिलेगा हमें? कैश पेमेंट पे आपको 8.5 लाख रुपए का 120 गज का मिलेगा। 120 गज का 8.5 लाख रुपए का कैश पे मिलेगा। कैश पे मिलेगा। जबरदस्त हो गया। और कमर्शियल अगर कोई ले 240 गज का कैश पे, जो कि आप बोल रहे हैं 25 लाख रुपए का है इंस्टॉलमेंट पे, 18 लाख रुपए का मिलेगा। 18 लाख रुपए का, मतलब 7 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा अली भाई, आपकी नज़र में आवाम को देखते हुए कोई और सवाल रहता है? क्योंकि हमने यहाँ पे 60 गज का भी बता दिया, 120 गज का भी बता दिया, 240 गज कमर्शियल का भी बता दिया, यहाँ पे हमने लाइट का भी बता दिया। पीछे लोगों को पोल, लाइटों के तार सब नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे तामीराती काम भी बहुत तेज़ी से जारी है, ये घर भी बनने के लिए जा रहे हैं बहुत जल्द। तो यार कोई सवाल रहता तो नहीं है लीगल स्टेटस के अलावा? वो तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा आज, ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज आवाम को हम ऑफिस में बिठा के फाइल भी दिखाएंगे, सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन दिखाएंगे। इसके अलावा कोई सवाल रहता हो? सवाल ये है कि देखें, कुछ चीज़ें कराची के अवाम को मद्देनज़र रखनी चाहिए। किसी भी वीडियो को आप देख के उनसे अप्रोच कर रहे हैं, उनके ऑफिस जा रहे हैं, उनसे प्लाट या कोई चीज़ आप बायर कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मेरे नॉलेज के मुताबिक, नाकिस नॉलेज के मुताबिक आपको पता होनी चाहिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, ठीक है, 2010 के अंदर, कि 2010 से पहले की जो भी आबादियाँ हैं उसको रेगुलाइज किया गया था। कराची के अंदर तकरीबन 300 के करीब जो है लैंड थी, उनको रेगुलाइज किया था। और 2010 के बाद के कोई प्रोजेक्ट अगर हैं तो उसको रेगुलाइजेशन नहीं मिली हुई। सही। तो सबसे बाद में मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, इसका मैं जवाब दे नहीं हूँ। अभी तक जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक अगर आप कहीं जाते हो किसी भी प्रोजेक्ट में, तो 2010 से पहले की फ़ाइल चेक करो। सही सही। 8 की हो, 6 की हो, 4 की हो, 2 की हो, ताकि ये है कि आप ज़हनी तौर पे सिक्योर हो जाओ कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये राइट दिया हुआ है कि जो हमने जगह ख़रीदी है वो 2010 से पहले की है। तो इट्स मीन ये कि अगर वो लीज़ नहीं भी है और वो रेगुलाइज है तो वो ऑथेंटिक जगह है। ज़बरदस्त। प्लस में मैं हमेशा कुछ वीडियो से आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि भाई एनओसी चेक करें। सही। एनओसी कहते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिल्कुल। को, और ना सिर्फ चेक करें, उसको वेरीफाई भी करवाएं। सही। अगर अली भाई आपको बोल रहा है कि भाई हमारे पास इस इलाके में 26 एनओसी मौजूद हैं, तो आप अली भाई से कहें कि वो शो करें। अगर अली भाई ने वो शो कर दिया तो यहाँ पे भी ना रुकें, आप किसी वकील को 5-6 हज़ार रुपये दें, उसकी फ़ीस आप पे करें। जब आप 20-25 लाख रुपए का प्लाट खरीद रहे हैं तो 5,000 रुपये वकील के भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे तो सकते सर हैं। वो देकर उस एनओसीज़ को वेरीफाई कराने के बाद आप अपनी जो हलाल की कमाई है, जो आपकी सारी ज़िंदगी के सरमाया है, वो किसी अली भाई के कहने पे या कारी नवीद के कहने पे लगाएं। अदरवाइज़ कारी नवीद हो चाहे अली भाई हो ना, तो किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ, ये आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है अली भाई, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी मालूमात दी है। अब मज़ीद जो मेरे सवालात हैं लीगल स्टेटस से रिलेटेड, वो आपके ऑफिस चलते हैं और वहाँ पे चल के आवाम को उनके सारे जवाबात देते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, अली भाई के साथ उनके ऑफिस आ चुके हैं, अब इनसे सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन की मालूमात लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं। जी अली भाई, आपने गुलशन आरिफ हमें दिखा दिया, वहाँ की प्लॉटिंग की सारी डिटेल वगैरह बता दी। सर लीगल स्टेटस भी तो बताएं आवाम को, जिस चीज़ का इंतज़ार है अभी तक। सर लीगल स्टेटस आपके सामने ये फ़ाइलें रखी हुई हैं, बैंक चालान है, ह्यूमन सेटलमेंट है, 99 ईयर पर है, लीज़ अभी रेगुलाइज हो चुका है माशाल्लाह से। ये इसके अलावा तमाम एनओसीज़ हमारे पास मौजूद हैं, सुई सदरन गैस कंपनी से लेकर SBCA से लेकर सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर हर इदारे के असिस्टेंट हमारे पास एनओसीज़ मौजूद हैं। ठीक है अली भाई, मुझे ये बताएं, आप फ़ाइल तो बता रहे हैं कि आपके पास मौजूद है, एनओसीज़ भी आपके पास मौजूद है, लेकिन मैं या मेरा देखने वाला नाजरीन ये किस इदारे से वेरिफिकेशन करवा सकता है? देखें, कोई भी ज़मीन होती है ना, तो उसको ज़मीन को प्रोड्यूस करने वाली जो होती है, मदर ऑफ़ ऑल लैंड, वो होता है सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। अगर पंजाब में ज़मीन होगी तो पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है।
तो इसी तरीके से सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी इदारे को वो देता है कि जी ये लैंड हमने आपको दी है, आप इसको आगे सेल आउट करें, तो फिर सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद आ जाता है MDA स्टैंड फॉर मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो MDA ने फिर आगे इसको जो है ना वो किया हुआ है सारा आगे सेल आउट। ठीक हो गया। अच्छा अली भाई, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे कि गवर्नमेंट ने कोई ऑनलाइन सिस्टम भी मुतारिफ करवाया है इसको वेरीफाई करने के लिए, तो उस बारे में क्या है, वेरीफाई हम ऑनलाइन कैसे करवा सकते हैं? आप हमें कोई NOC नंबर बताएंगे या कोई डिटेल वगैरह शेयर करेंगे कैसे? देखें, आपने डायरेक्ट गूगल पे जाके उनका पोर्टल खोलना है, ठीक है, मुतलका इदारे का, वो हम आपको बता देंगे। उस पर आपने CNIC नंबर डालना है, तो जो प्रीवियस मालिक होगा, पिछला मालिक होगा, उसके टोटल डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखा दूं कि जैसे कि ये अभी आगे आ जाएगी मुख्तियार कर, ये रेगुलराइजेशन का लेटर है, ठीक हो गया। ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आगे जाकर, ये सारे NOCs हैं, सही, ठीक है। ये देखें, ये है ह्यूमन सेटलमेंट का QR कोड, सही, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो भी आपके मोबाइल में डेटा आ जाएगा इसका। इसके अलावा आप NIC नंबर डालेंगे उनके पोर्टल के ऊपर तो डायरेक्ट उसकी पूरी फाइल खुलकर आ जाएगी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अली भाई आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है मुझे। एक दफ़ा और देखने वाले नाजरीन को एक दफ़ा दोबारा अपना एड्रेस सही तरीके से गाइड कर दीजिएगा और अपने ऑफिस के डेज़ भी बता दीजिएगा किस किस दिन आप अवेलेबल होते हैं। देखें, जुम्मे के अलावा, जुम्मे को नमाज के बाद हम आते हैं, उसके अलावा हमारा जो है हफ्ते के 7 दिन ऑफिस खुला रहता है, कोई भी ऑफ नहीं होता हमारा। सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ऑफिस खुला हुआ है। जुम्मे के दिन सिर्फ नमाज के बाद की टाइमिंग है। ठीक हो गया। हमारा जो ऑफिस एड्रेस है वो है सरजानी टाउन से ग्रीन लाइन बस की तरफ आप आएंगे, ग्रीन लाइन से खुदा की बस्ती की तरफ, और खुदा की बस्ती से न्यू लियारी सेक्टर 36 नियर अल शिफा हॉस्पिटल, 36 की पहली जो मशहूर टंकी है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारा ऑफिस है, अली प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अली भाई आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता हमारा दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है 0333 7358 ठीक हो गया भाई, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं और अली भाई एक नई ऑफ़र लेके आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे अली भाई हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।